सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा अष्टवीं, विषय सामाजिक विज्ञान, धर्मनिरपेक्षता की समझ। सभी भैया बहनों को दीपावली की शुभकामनाओं के पश्चात आज हमारे कालांश में हम धर्मनिरपेक्षता की समझ के इस प्रकरण को आगे समझेंगे। हमने पढ़ा था धर्मनिरपेक्षता यानी राज्य का कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं, वह धर्मनिरपेक्षता। अपना भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति भारत का संविधान देता है। क्यों देता है? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जैसे आपने नाम सुना होगा सेंट पॉल, इमानुएल मिशन, सेंट एंसलम, सोफिया, ये सब ईसाई मतावलंबी ईसाई धर्म के अनुयायियों की धार्मिक विद्यालय की तरह काम करते हैं। ऐसे ही इस्लाम धर्म के आपने सुना होगा मदरसे, वो उनके मदरसों में शिक्षण होता है। तो इस प्रकार यह अलग अलग स्कूल कॉलेज अपने समुदाय के अनुसार खोलने की स्वतंत्रता देता है। ऐसा केवल भारत में है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलती है। ऐसे विद्यालय, इनको अल्पसंख्यक नाम देकर सरकार इनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग है। विश्व के कुछ अलग देश हैं, उनमें भी धर्मनिरपेक्षता शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता में कुछ अंतर है। जैसे अमेरिका संविधान में एक संविधान संशोधन हुआ था उनका, उसमें लिखा था कि अमेरिका की जो भी संसद है, विधायिका है, वह ऐसे कानून बनाने से उसको रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं अथवा धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। ऐसा कानून उन्होंने बना दिया। इसका मतलब है कि संसद किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करता है और नई विधेयिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रत्येक धर्म को अपने अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। राज्य उनको समान प्राथमिकता देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के अलग होने का मतलब है राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न तो धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करता है, न राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है, जबकि भारत में इससे अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में एक मुख्य अंतर है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिका धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय निरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट है। जैसे अपन ने पढ़ा था पिछले कालांश में कि सिख धर्म के अनुयायियों को राज्य हेलमेट लगाने की छूट देता है। क्यों? क्योंकि वो पगड़ी बांधते हैं, इसलिए पगड़ी पे हेलमेट आता नहीं है, तो वो छूट देता है। इसलिए कुछ मामलों में हमारे यहाँ राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी करता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में भी दखल दिया। जैसे हमारे यहाँ देश आज़ाद होने के समय छुआछूत बहुत अधिक थी। निचली जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित था, लेकिन भारतीय संविधान ने इसमें भी हस्तक्षेप किया और ऐसे तथाकथित जो नीची जातियों के लोग थे उनको भी हस्तक्षेप कर धार्मिक क्रियाकलापों में
उनको मंदिर प्रवेश करवाया। इस प्रकार हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक धर्म के मामले में हस्तक्षेप भी करती है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी संविधान में उल्लेखित है आदर्श कि किसी भी धर्म के प्रति अगर कुछ दूसरे धर्म के लोग उस पर दबाव बनाते हैं तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके द्वारा इस बारे में निर्णय लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। हमारे यहाँ प्रत्येक राज्य या सरकार, केंद्र धर्मनिरपेक्षता के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। उसके लिए संविधान अनुमति देता है। हमारे देश में धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है, जिसमें अपन ने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन से, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म के अनुसार अपने पूजा स्थल स्थापित करने की, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता प्रदान है। यह मौलिक अधिकार हमारे यहाँ दिया गया है। यह मौलिक अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर भी आधारित है। भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, ऐसा नहीं है अभी, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारी संवैधानिक व्यवस्था भी बनी हुई है। ऐसा कभी होता है तो इसके लिए आवाज़ भी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन उठाते हैं और संविधान उसकी रक्षा करता है। धन्यवाद।